आप सभी को छठ पूजा की आनंद शुभकामनाएं। आज छठ पूजा के पर्व के उपलक्ष्य में सभी छात्र इस त्यौहार को बहुत ही आनंद के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इसमें आज हम बताए जा रहे हैं जल के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि क्लास 10th की मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें होता है शंख, बेलन, गोला, अर्धवृत्त, वृत्त और एक घनाभ आदि होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शंख की। शंख में क्या होता है? ये शंख हो गया, ये शंख का तल है और ये क्या है? शंख का यानी शीर्ष भाग है। शीर्ष भाग और तल की जो ऊंचाई होती है ये होती है तिर्यक ऊंचाई, इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये वाली मिड भाग की ऊंचाई होती है जिसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं, ये कोण होता है थीटा। और एक भाग से मिड भाग की ऊंचाई जो होती है, डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं आर यानी त्रिज्या। और जो शंख का पूरा होता है यानी त्रिज्या आधी त्रिज्या होगी और इसे डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा व्यास, यानी व्यास को हम लिखेंगे डी से। अब हम बात करेंगे इसकी तिर्यक ऊंचाई की, तिर्यक ऊंचाई निकालने की। तिर्यक ऊंचाई की एल कैसे निकलेगी? तो L = रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। जब हमें L निकालनी होगी तो L का हम कर देंगे h का स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर कर देंगे प्लस जो रेडियस दी है रेडियस का भी स्क्वायर कर देंगे तो हमारा L निकल आएगा, यानी ये तिर्यक ऊंचाई निकल आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे शंख के आयतन की। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई का मान हमें पता है 22 होता है और इसका सेकंड जो मान होता है यानी सेकंड वैल्यू होती है डिवाइड करने पर आएगी 3.14। रेडियस क्या होगी? जो रेडियस जो दी हुई होगी उसी का हम स्क्वायर कर देंगे प्लस ये हमारी आ जाएगी हाइट। अब हम बात करेंगे शंख का वर्ग पृष्ठ की। शंख का वर्ग पृष्ठ होगा पाई r l। शंख का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? शंख का संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा पाई r ब्रैकेट में l प्लस r। ये हो गया हमारा शंख कंप्लीट। अब हम बात करेंगे बेलन की। बेलन के सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का आधार, एक आधार, दो आधार, किसी भी आधार का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम पाई r का स्क्वायर कर देंगे, ये बेलन का आधार का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू होगी 22/7 या 3.14। हाइट हमें दी जाएगी, रेडियस भी दी जाएगी। यदि रेडियस नहीं दी जाएगी तो हमें व्यास दिया जाएगा, यानी उसको हम ऑफ कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r h प्लस r। अब इसी पर हम आगे एक एग्जांपल बताने जा रहे हैं। इस पर हम एक एग्जांपल बताने जा रहे हैं। कौन दे जैसा कि हम देख रहे हैं हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो घन की बात करते हैं। घन क्या होता है? ये घन होता है। ये हमारा हो जाएगा घन। अब घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी L और ये होगी B, बीच वाली होगी B और ये होगी हमारी H, LBH। ये हो गया हमारा घन। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहे हैं कि घन के दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 1, दो घन बनाए गए, एक है A, एक है B। एक ये A हो गया प्लस एक ये हो गया B।
दोनों का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर, यानी दोनों को मिला के आयतन कितना निकला b इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब ये निकला। अब एक पता है कि r का क्यूब कितना, r का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, और 4 का क्यूब कितना होगा, तो बोले 4 × 4 × 4, ये कितना निकला 4 चौके 16, 16 चौके 64। ये बताओगे कि 4 का क्यूब कितना है 64 है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब जितनी भी भुजा होगी इसमें 4 4 की निकल आएंगी, 4 4 और एक 4, 4 4 4 और एक 4, नहीं 4 चौके 16 और 16 चौके 64 और 4 दोनों 8, 4 दिया 12, 4 चौक 16, यानी 4 4 की सभी भुजा निकल आएंगी। अब इनको हम जोड़ देंगे, दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे, नहीं ये a हो गया, ये हमारा हो गया b। अब सारी भुजाएं 4 4 रहेंगी, लेकिन जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये जो हमारी होगी लेंथ ये क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, यानी अब इसमें क्या निकलेगा b इक्वल टू 4, h इक्वल टू 4 बट l इक्वल टू 8, यानी 4 प्लस 4 यानी 8 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला यहां देखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LH प्लस BH प्लस HL, L हमारा कितना दिया है 2 इंटू L की वैल्यू दी है 8, 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 S की वैल्यू कितनी दी है 4 प्लस B की वैल्यू 4 प्लस इंटू S की वैल्यू भी 4 प्लस S की वैल्यू 4 इंटू L की वैल्यू 8, ये निकला है 2 इंटू 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, कितना हो जाएगा 30 32 कितना हो जाएगा 64 प्लस 16 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 80 हो गया, 80 इंटू 2 टोटल आ गया हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। थैंक्स। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो हम बनाते अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, और हम सभी जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे चैनल DPC क्लासेस 5 जनरल नॉलेज को सब्सक्राइब करें।